बोल दियो धन्यवाद कर दियो स्टेट बार संघ न्यायिक सूरतगढ़ वह मेरे जो प्रिय भाई थे जिन्होंने मेरा साथ दिया और तीसरी बार मुझे न्यायिक बार संघ सूरतगढ़ का अध्यक्ष बनाया और अपना विश्वास मुझ पर जिताया। मैं उनको सबको आश्वस्त करता हूँ, किसी भी अधिवक्ता के हितों पर कोई कुठाराघात होगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और अधिवक्ता के हितों के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े वो हम लड़ेंगे और पीछे हमने लड़ी भी है। और सबसे महत्वपूर्ण अब इस बार हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा कि गुरुद्वारा के सामने जो हमारी न्यायालय की जो भूमि तो हमने आंदोलन करके ले ली थी सभी अधिवक्ताओं ने जगतपाल थोरी जी के नेतृत्व में। अब उस पे बजट आना है, उस बजट से फिर बिल्डिंग का निर्माण होना है, तो वो बजट लाकर और 1 या 2 महीने में हमें भवन का निर्माण शुरू करवाना है। क्योंकि यहाँ पर जो ये न्यायालय परिसर है बहुत छोटा पड़ गया है, अधिवक्ता संख्या बहुत बढ़ गई है और अधिवक्ताओं को बैठने के लिए और जो वकीलों की गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, अधिकारीगण की गाड़ियाँ हैं, उनको पार्किंग की भी बहुत असुविधा है यहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पर भवन निर्माण करा के और जल्दी से जल्दी वहाँ भवन का लोकार्पण करवाएंगे और सभी अधिवक्ता भाइयों को वहाँ ले जाएंगे। तीसरी बार आपको अध्यक्ष बनाया गया था, इसका मुख्य रीज़न क्या था? देखो भाई, मैंने अधिवक्ता हितों के लिए सदैव लड़ाई की है और कभी भी अधिवक्ताओं के हितों के विपरीत कोई काम नहीं किया। इसीलिए सभी अधिवक्ताओं ने और शहर के बहुत से लोगों ने मेरे को ये कहा कि अनिल जी आप ही जीतोगे, उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो इसलिए सबका प्यार था, सबका विश्वास था और मैंने जो पहले काम किए उन पे उनका विश्वास था, इस कारण मुझे तीसरी बार भी उन्होंने बनाया है। बार संघ का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। अनिल जी भार्गव को तीसरी बार बार संघ के सभी लोगों ने मिलकर के अध्यक्ष बनाया। पूरे बार के सभी अधिवक्ताओं का बहुत बहुत आभार है और इन्होंने जो पहले कार्यकाल में अच्छा काम किया उसके ऊपर ये मोहर है। पूरे एरिया की एक बहुत बड़ी समस्या भी है और एक बहुत बड़ी लड़ाई है। सभी के हित के लिए ये बार का कैंपस जो है बड़ी जगह मिली हुई है सिटी थाना के सामने। तो वहाँ पर कैंप अपने पास 8 बीघा के लगभग बार की ये कोर्ट न्यायालय परिसर के लिए जमीन है, उस पर भवन निर्माण करना हम बार के अध्यक्ष के नेतृत्व में इस लड़ाई को बखूबी लड़ेंगे और अब की बार हमारा भवन निर्माण करने का लक्ष्य है और बन जाए तो सभी आने वाले लोगों के लिए, इस शहर के लिए, आसपास के लोगों के लिए और अधिवक्ताओं के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी भलाई का कार्य है वो, जिससे कि इस एक अब ये मोहल्ले के अंदर ये कोर्ट है और आउटसाइड में जब मुख्य जगह हो जाएगी तो आने जाने वाले बाहर के लोगों के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सब तरीके से वो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो बड़ा हित की जगह है। तो ये लड़ाई हमारी है और सभी अधिवक्ता साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़के जीतेंगे। बाहर की कार्यकारिणी बड़ी मजबूत है, युवा है और हमें पूरा उम्मीद है कि इसको हम अब की बार पार लगा देंगे और बिल्डिंग का नया भवन बाहर का बन जाएगा, कोर्ट का बन जाएगा। एक मिनट, जिस प्रकार से नव युवा कारिणी सूरतगढ़ बार न्यायिक संघ के अंदर स्थापित हुई है, उसके लिए मैं सभी अधिवक्ता गणों को दिल से नमस्कार करता हूं और उनको हार्दिक बधाई देता हूं कि तीसरी बार अध्यक्ष पद के लिए अनिल भार्गव को अध्यक्ष बनाने के लिए उनको सादर प्रणाम। जो विश्वास उन्होंने हमारे प्रति दिखाया, हमारी यूनिटी के प्रति दिखाया है, वो भगवान करे आगे भी ऐसा चलता रहे। और सबसे जो चिंतनीय विषय है वो विषय हमारी जो भूमि है 8 बीघा कुछ बिस्वा, उसके अंदर हम हमारे भवन निर्माण को लेकर सबसे पहले प्राथमिकता देंगे और हर वकील के लिए कहीं भी कोई भी मुद्दा आएगा हम वकील के साथ रहेंगे। अधिवक्ता हमारी जान है सदैव, चाहे वो जूनियर है चाहे वो सीनियर है, सब हमारे भाई हैं। उन भाइयों को साथ लेके चलेंगे, उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे चाहे किसी प्रकार की भी हो। धन्यवाद। सचिव साहब, आप अपनी जीत पर कुछ बोलेंगे? बस ये अध्यक्ष साहब ने जो बोला है बस वही है, वही मुद्दे हैं। मेन तो भवन निर्माण वाली है, वही है, कोर्ट के लिए भवन निर्माण का। ठीक।